पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। मेरे प्यारे मित्रों, आज हम मिलजुल कर प्रभु के आगे अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। विशेष रूप से यह मीडिया द्वारा हमारे जीवन के अंतर्दम तक प्रभु का वचन द्वारा पवित्र लहू से शुद्ध करने के लिए और पवित्र आत्मा से हम जीवन भर आत्मा के अभिषेक प्राप्त करने के लिए, आत्मा भरने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और जीवन में हमको एक नया आशीष चाहिए। प्रभु से जुड़े हुए, प्रभु के साथ जुड़े हुए, ऐसे संग संग चलते हुए आशीषमय जीवन बिताने के लिए हमको आत्मा चाहिए। इसलिए प्रिय मित्रों, मिलजुल कर हम प्रार्थना करेंगे। हृदय तक प्रभु का वचन पहुंचने के लिए प्रभु मेरे हृदय शुद्ध कीजिए और मेरे परिवार में और व्यक्तिगत जीवन में और सारे संसार में प्रभु, हर शुक्रवार के दिन में कितने जगह में लोग उपवास करते, वचन सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं। ऐसे प्रार्थना में सबों के साथ मिलजुल कर हम भी हमारे प्रार्थना हम समर्पण करते हैं। ये मीडिया द्वारा कितने लोग चंगाई, छुटकारा, आशीष, पवित्र आत्मा के अभिषेक प्राप्त करने के लिए प्रभु से आग्रह करते हुए आए हैं। सबको प्रभु के नाम से हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, प्रभु हम दुखियों से दूर नहीं है। प्रभु हमें शुद्ध करते हैं। विशेष रूप से आज हमारे स्वभाव में, आज जो स्वभाव हम नहीं चाहते हैं, ऐसे स्वभाव हमारे जीवन में प्रकट है। गुस्सा करने के लिए हमको नहीं चाहते हैं, ऐसे लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं चाहते हैं, चोर ऐसे चोरी करने के लिए नहीं चाहते हैं, गलत बात करने के लिए हमको इच्छा नहीं है। और शांति सदा जगह में सदा ऐसे शांति बनाना हमारे आग्रह है। यह प्रभु का नियम है, लेकिन आग्रह के अनुसार हम नहीं चलते हैं। जो जगह में हम वहाँ लड़ाई करते हैं। हमारे साथियों के साथ लड़ाई है, पत्नी के साथ, माँ बाप के साथ, ऑफिस में और सारे जगह में हमको कंट्रोल नहीं है। ईश्वर की आत्मा हमको संयम देता है और शांति स्थापना करने के लिए प्रभु हमें बुलाया है और शक्ति और सामर्थ्य प्रभु की आत्मा देता है। इसलिए यह हमारे आत्मा, शरीर और मन, ये प्रभु के आशीष में, प्रभु से आशीष में रखना चाहिए। यह कैसे आशीष पाएंगे? तेसलोनियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 23 में, शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे। आप लोगों का मन, आत्मा तथा शरीर हमारे प्रभु ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाए जाए। इसलिए प्रभु का वचन द्वारा हम ऐसे अपवित्रता में और कमजोरी में, दुर्बलताओं में, ऐसे स्थिति में रहने के लिए प्रभु का इच्छा नहीं है। हमारे शरीर की दुर्बलता, मन की यह बोझ और शरीर में ऐसे समस्याएं और शरीर की वासना होगा और पाप बंधन होगा और हमारे शरीर के रोग, बीमारी, ऐसे जो समस्या है, प्रभु क्या चाहते हैं? निर्दोष हमारे प्रभु मसीह के दिन निर्दोष पाए जाए। मतलब प्रभु हमारे अंदर निवास करना चाहिए। प्रभु की आत्मा ऐसे हमें शुद्ध करना चाहिए। एक प्रार्थना हम करना चाहिए प्रभु के आगे। ऐसे समर्पण हम सदा समर्पण, पूर्ण समर्पण करना चाहिए। और आगे वचन 24 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर यह सब कराएगा। मतलब कौन हमें शुद्ध करते हैं? कौन हमें ये पवित्रता और जीवन में अपवित्रता को दूर करते हुए पवित्र बनने के लिए कौन हमें मदद करते हैं? ये वचन में क्या लिखा है? हम अपने से नहीं, ईश्वर यह सब कराएगा, क्योंकि उसने आप लोगों को बुलाया और वह सत्य प्रतिज्ञ है। इसलिए सब पापियों के लिए प्रभु ने क्या संदेश दिया? मैं पापियों को ये शुद्ध करने के लिए, बुलाने के लिए
धर्मियों के लिए नहीं, जो खो गया उसे खोजने और बचाने में आया हूँ। इसलिए सभी पापियों के लिए प्रभु का यह मुक्ति का यह अनुभव, प्रभु से यह मुक्ति का अनुभव आत्मा हम प्राप्त करना चाहिए। प्रिय मित्रों, यह प्रभु कराएगा। आई विल डू इट। कौन करते हैं? हम अपने से हमको शुद्ध करने नहीं सकते हैं। हमारे शरीर में गंदगी आने पर हम अच्छा सोप साबुन वो द्वारा हम कितने अच्छा से और कपड़ा अच्छा से हम क्लीन करते हैं, कपड़ा धोते हैं, शरीर को ऐसे स्नान करते हैं। लेकिन शरीर के अंदर ऐसे पाप द्वारा मन में आत्मा में ऐसे गंदगी आने पर, ऐसे वासनाएं उत्पन्न होने पर और गंदगी ऐसे स्वभाव बुरी आदत जुड़े हुए, ऐसे बुरी संगति में जुड़े हुए, ऐसे कंट्रोल नहीं है हमको। ऐसी स्थिति में कौन हमें शुद्ध करते हैं? मन की इच्छा को दमन करने के लिए, शरीर की इच्छा को दमन करने के लिए हम अपने से अपने शक्ति से नहीं कर पाएगा। इस शरीर के दुष्ट आत्मा के बंधनों से बचाने के लिए इसलिए प्रभु ने हमें ये पवित्र रक्त बहाकर हमें शुद्ध करते हैं। इसलिए इब्रानियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 9 पद संख्या 14 वो हमारे अंधकरण को शुद्ध करते हैं। इसलिए अंधकरण कौन शुद्ध करना? और प्रभु शुद्ध करना। और सदा इसे आत्मा से, वचन से, पवित्र लघु से शुद्ध करने के लिए इसलिए कलीसिया में हमको ऐसे प्रबंध किया है। बपतिस्मा में हमारे जन्म से जो पाप, वो पाप को शुद्ध करने के लिए, और जन्म से हम ईश्वर का संतति है और स्वर्ग से और सेनाओं के साथ, स्वर्ग के संतों के साथ और सब मिलजुल कर जीने के लिए और संतति बनने के लिए पवित्र ये बपतिस्मा के समय प्रभु का एक आशीर्वाद पवित्र संस्कार में हमको मिलते हैं। और प्रिय मित्रों, ऐसे एक एक संस्कार द्वारा मिसा में और पाप स्वीकार संस्कार में और एक एक संस्कार द्वारा फिर हम पवित्र आत्मा में बढ़ने के लिए, शुद्ध करने के लिए, आत्मा के अभिषेक में बढ़ने के लिए, पवित्र आत्मा के वरदानों में बढ़ने के लिए प्रबंध कलीसिया हमारे लिए किया है। इसलिए इसमें जुड़े हुए हमको आशीर्वाद है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में प्रभु एक एक संस्कार द्वारा हमें शुद्ध करते रहे हैं, शुद्ध करते रहे। इसलिए पाप, एक व्यक्ति बुराई करते हैं, व्यभिचार करते हैं, एक दूसरे के साथ विरोध करते हैं, ऐसे गुस्सा करते हैं, मेल मिलाप नहीं, शांति से व्यवहार नहीं करते हैं, ऐसे प्रिय मित्रों हमारे मन में यह बुराई, ऐसे दुष्ट आत्मा वहाँ निवास करते हैं। वह शुद्ध करना है तो कलीसिया में हमको प्रबंध है, वचन द्वारा और पवित्र मिसा द्वारा, एक एक संस्कार द्वारा स्वर्ग से आशीष हम प्राप्त करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए यह समझ कर प्रभु के पास लेके आना और अपने अपराधों के लिए प्रभु के पास आकर हे पूर्ण रूप से हम पश्चाताप करते हुए, जो कमजोरी मेरे जीवन में, जो समस्या मेरे जीवन में, यह स्वीकार करने में क्या होगा? प्रभु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करते हैं, हर अधर्म से हमें शुद्ध करते हैं, हर बुराई से हमें शुद्ध करते हैं और ईश्वर की सेवा करने के लिए हमें योग्य बनाते हैं। इसलिए कितने वचन हम बार बार इसके बारे में, ये बार बार इसके बारे में हम सीख लिया था। तीतुस 2 अध्याय पद संख्या 14 में हमको ये शुद्ध करने के लिए, हमें शुद्ध करने, हमको ये अभिशाप से छुटकारा मिलने के लिए, बुराई से छुटकारा मिलने के लिए और उत्साह मिलने के लिए वचन में लिखा है ईश्वर का बलि, और ईश्वर का यह बलिदान द्वारा शुद्ध अंधकरण को शुद्ध करते हैं। और इब्रानी अध्याय 9 पद संख्या 14 और योहन का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 7 में, और वो हमें हर पाप से शुद्ध करते हैं और वो हर अधर्म से हमें शुद्ध करते हैं। और प्रिय मित्रों, ऐसे एक एक वचन हम सीखने पर क्या होगा? ये वचन द्वारा हमको प्रोत्साहन और सहारा प्रभु साथ है और प्रभु हमें शुद्ध करने वाला ऐसे हमको
अभिषेक देता है। और हमारे अंदर के दुख, भय, डर, ऐसे लापरवाही है तो, और स्वार्थता है तो, घमंड है तो, अपवित्रता, अशुद्धता, ये सब हमारे जीवन में हम देखने पर, परख कर, हम समझने पर, हम जांच कर देखते हुए, यह समझ कर, यह प्रभु के पास समर्पण करने पर प्रभु शुद्ध करते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा आई विल डू इट। इसलिए प्रभु और हम दोनों मिलजुल कर हमें पवित्र करते हैं। हमें पवित्र करने के लिए हम प्रभु के आगे ये समर्पण करना, प्रभु हमें पवित्रता के अभिषेक में वो रास्ता में हमें चलाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये दाऊद ये आंतरिक रूप से, ये आंतरिक रूप, आंतरिक चंगाई के लिए, अंदर दम तक प्रभु के ज्ञान मिलने, अंदर दम तक प्रभु के शक्ति पहुंच जाने के लिए प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु मेरे अंदर गुस्सा, मेरे अंदर ऋणा, मेरे अंदर क्रोध, मेरे अंदर व्यभिचार और मेरे अंदर के डर, मेरे अंदर के एक सब पाप, आलसीपन और ऐसे एक एक प्रार्थना के विरुद्ध, प्यार के विरुद्ध जो जो भाव आया है, यह मेरे हृदय में जुड़े। ऐसे हृदय में इसका तने का इसके ये जड़ है, यह जड़ है, इसमें रूट हमारे हृदय में है। इसलिए ईसाया नबी द्वारा यह वचन उसने कहा, मैं है होठों वाला, मेरे अशुद्ध, मेरे होठ अशुद्ध होठों वाला मनुष्य मैं हूं, और अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच में मैं रहता हूं। इसलिए यह रूट हृदय से शुरू करते। इसलिए यीशु ने कहा, क्या कहा, जो बात हम मुख से निकलते हैं वो हृदय से शुरू करते हैं। हृदय में जो और संजो कर रखा है वह मुख से बाहर आते हैं। इसलिए कोप करते हैं, क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, कारण क्या है, हृदय में पवित्रता नहीं है। व्यभिचार करते हैं और डरते हैं, निराशामय बातें करते हैं और अशांति फैलाते हैं, कारण क्या है, हृदय में हमको शांति नहीं। कैसे है हमको ये हृदय में शांति नष्ट हुआ है। बपतिस्मा में शांति और पवित्र आत्मा हमें शुद्ध किया है, लेकिन फिर हमको अनुभव करने के लिए हम जानकर ये प्रभु के आगे ऐसे जो जो गांव अंदर है, हमारे स्वभाव में जुड़े हुए ऐसे बुरी आदत है, वह प्रभु के आगे हम समर्पण करना चाहिए। इसलिए मैं दाऊद ने ये प्रार्थना किया, प्रभु तो मैं जन्म से अपराधी है। कैसे हमको बोल सकते, एक बच्चा गर्भ में और एक बच्चा 1 साल के बच्चा, नन्हे मुन्ने बच्चा, दुधमुहा बच्चा, ऐसे बालक कैसे इतना बड़ा अपराधी बन गया है। कैसे उसके जीवन में ऐसे अपराध आते हैं, हम बोलने पर हमको समझ में नहीं आते हैं। प्रिय मित्रों, यह जन्म से मैं अपराधी, अपने माता के गर्भ से पापी हूँ। तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, मेरे अंधकरण को ज्ञान की बातें सिखा। इसलिए मेरे अंधकरण में ज्ञान की बातें, मतलब ये अंधकरण में कैसे ज्ञान की बातें, बुरी बातें और सच्चाई की बातें कैसे आते हैं। प्रिय मित्रों, यह हमारे परिस्थिति द्वारा, हमारे गर्भ धारण लेकर और ये गर्भावस्था में और जन्म से और जन्म के बाद जो जो परिस्थिति है हमारे स्वभाव में, इसमें यह इन्फ्लुएंस करते हैं। कुछ स्वभाव हमको ये प्रोत्साहन देने के लिए, कुछ बात हमको हमें हमारे प्रभाव क्षमताएं सब नष्ट करने के लिए है। एक टीचर एक बच्चे को अच्छा से सिखाते हैं, प्यार करते हैं, उसके अंदर अच्छा प्रशिक्षण है और इसलिए वो सहारा, वो उसके प्रोत्साहन के बाद क्या होगा, वो बढ़ते रहे, अच्छा चीज बढ़ते रहे, भलाई कार्य ऐसे बढ़ते रहे। लेकिन दूसरे एक बच्चे को सदा हम ये क्रोध से, क्षोभ से, गुस्सा से ऐसे उसके आगे हम ये गंदगी दिखाते हैं। ऐसे आचरण द्वारा हम हमारे जीवन में ऐसे आचरण द्वारा हम बच्चों को क्या प्रशिक्षण देता है। यह प्रशिक्षण में क्या होगा,
बच्चे के जीवन में, बच्चों के जीवन में गलत पहचान, ऐसे बच्चों क्या होगा, शरीर में और वासना में और बुराई में, बुरी संगति में गिर जाते हैं। प्रिय मित्रों, यह हम दाऊद ने इसलिए कहा मेरे अंतःकरण को इसलिए ज्ञान के बातें और ज्ञान की बातें सिखाई, ये अंतःकरण शुद्ध करने के लिए कौन? इसलिए प्रभु ने कहा आई विल डू इट, प्रभु ऐसे करेगा, प्रभु ऐसे करेगा, प्रभु द्वारा ये करेगा, ये प्रभु के शक्ति और सामर्थ्य द्वारा हो जाएगा। प्रिय मित्रों, इसलिए हम अपने बुद्धि से, अपने शक्ति से नहीं, यह प्यार का बात, ये प्यार, ये पवित्रता के बात प्रभु करते हैं, प्रभु कराएगा। इसलिए ये हम नहीं, अपने से नहीं। प्रिय मित्रों, एक बेटा वो 10th क्लास में, उसके बारे में काउंसलिंग, वो थोड़ा उसके बारे में बहुत प्रॉब्लम दे। काउंसलिंग के समय उसका अंदर के ये समस्या ये है शराब। स्कूल में वो पढ़ाई ले, दूसरों को भी वो ये शराब के इतना दुर्मार्गा है। वो बेटा के लिए हम बात करने के समय उसने कहा मेरा पापा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं। कारण क्या है? मतलब ये मेरे पापा कितने पीते हैं, शराब पीते हैं, और घर में आकर मम्मी को और घर में हर संध्या समय ऐसे कितने हमको दुख और लड़ाई झगड़ा अशांति फैलाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, यह पापा के विरुद्ध उसके अंदर क्रोध आया, कोप आया। फिर वो क्या कहा, यह एक कंपटीशन जैसे अभी पापा के विरुद्ध लड़ने के लिए वो भी पीते हैं, अभी बड़ा शराबी बन गया है कि 10th क्लास में पापा के विरुद्ध लड़ने के लिए वो भी पीते हैं। दूसरा एक लड़की बार बार ऐसे विचार के संगति में, ऐसे लोगों के बीच में हमको ये बात करने के लिए अवसर मिला, वो पापा और मम्मी को ये दुख देने के लिए, मैं ऐसे अपराध करने पर, ऐसे अपवित्रता मेरे जीवन में, ऐसे बुरी संगति में मैं ऐसे जीवन जीने पर मेरे पापा मम्मी को मैं एक रिवेंज, यह रिवेंज है, ये पापा मम्मी के विरुद्ध रिवेंज करते हैं। प्रिय मित्रों, यह रिवेंज करने पर क्या होगा, अपने जीवन नष्ट हो जाएगा। बहुत लोगों के जीवन में क्रोध करते हैं, पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, नशा पीते हैं, ऐसे दारू ये सब पीते हैं, और ऐसे नशा के चीजों में ये बुरी संगति में गिरने का कारण ये है रिवेंज। बहुत लोग ये बच्चों का ये बचपन में पापा और मम्मी के विरुद्ध ऐसे क्रोध भाव है, गुस्सा का भाव है। प्रिय मित्रों, यह कितने दुखमय बात है। छोटा छोटा बातों में एक टीचर ने उसके बेटी के बारे में कहा, उसका बेटी सदा टीचर को दुख देने के लिए घर में ऐसे क्या क्या बात करते हैं, वे बोलने के लिए भी नहीं सकते। मम्मी को दुख देने के लिए, मम्मी को अपनाम करने के लिए, मम्मी को मार डालने के लिए भी ये बेटी का स्वभाव ऐसे है। प्रिय मित्रों, हम बात करने के समय, यही बात करने के समय टीचर कुछ बात बताया, क्योंकि गर्भावस्था में बहुत समस्या दे, और परिवार में ससुर के घर में और पति के स्वभाव इतना अच्छा नहीं दे। मैं सोचा ऐसे स्थिति में ये इतने दुख कष्ट सहते हुए मैं कैसे ये बच्चे को जन्म देता, और ये कैसे ये प्रसव करेंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे। मैं सोचा था यह बच्चा को मार डालना, गर्भस्थ शिशु, गर्भस्थ बच्चे को मार डालने के लिए सोचा, ऐसे दवा खाया था, लेकिन वो दवा में फल नहीं दे। वो गर्भधारण और गर्भपात करने के लिए और दवा लिया था, लेकिन बच्चों को ये बच्चे का जीवन वो प्रभु ने संभाला है। इसलिए पश्चाताप के साथ ये टीचर ने कहा, मेरे गर्भावस्था में मेरे बेटी के विरुद्ध ऐसे, वो जीवन के विरुद्ध में ऐसे सोचा है, अभी ये मेरे बेटी अभी मुझे मार डालने के लिए चाहते हैं। मैं मालूम है क्योंकि वो बेटी निरपराधी है।
मेरा अपराध है, मेरे विश्वास का कमी है, या इसे मेरा गर्भावस्था में मैं दुख के कारण ईश्वर पर भरोसा नहीं रखा है, प्रार्थना नहीं किया है, इसलिए इसके विरुद्ध शैतान के साथ मिलजुल कर ऐसे निराशमय बातें, ऐसे नकारात्मक शब्द, ऐसे निरर्थक बातें मैंने किया है। इसलिए अभी मेरे बेटी के हृदय में और जीवन में उसका घाव है, ये मेरा अपराध है। टीचर स्वीकार किया है और टीचर पश्चाताप करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए है साब वचन हमारे लिए स्वर्गिक संतान हम बनने के लिए यीशु ने क्या किया, हमारे घाव भरने के लिए, हमारे दुख मिटाने के लिए, हमारे जीवन में जाने और अनजाने ऐसे दुर्घटनाएं जीवन में। मेरा एक उदाहरण, मैं 6th क्लास में पढ़ाई करने के समय मेरे घर में बहुत ये मूर्खी वो मम्मी ऐसे और बहुत मुर्गी को भी पालन पोषण करते हैं। वो एक मुर्गी अपने छोटा छोटा ये अंडा ये फैलाकर ऐसे बहुत बच्चे हैं। इसके बीच में मैं स्कूल से घर आया, उस समय खेलने के लिए दूसरे घर में और हमारे ये फ्रेंड्स दूसरे अलग अलग पड़ोसी लोगों के वहाँ घर में वो बच्चों के साथ खेलने के लिए मैं दौड़ते हुए वहाँ जा रहे थे। उस समय ये मुर्गी सोचा अपने बच्चों को ये पकड़ने के लिए आ रहे हैं, इसलिए मुर्गी क्या किया, मुझे ऐसे भगाया है उग्र शब्द से, और ऐसे इसलिए मैं ये डर के मारे भाग गया और एक कुआं में उस दिन गिर गया। प्रिय मित्रों, उस दिन में थोड़ा बुखार आया, मेरे अंदर बहुत डर आया। प्रिय मित्रों, यह 6th क्लास में 11th उम्र में, मेरे 6th क्लास में 11th उम्र में यह घटना हुआ। लेकिन ये साधना में भाग लेने के समय एक ये प्रार्थना चलाने वाला एक फादर द्वारा मुझे ऐसे एक संदेश दिया, आपके पीछे से एक मुर्गी ऐसे आपको ऐसे ये डराते हुए भगाते हैं, आप डर और भाग जाते हैं और आप गिर जाते हैं, ऐसे दर्शन हो पाया है। प्रिय मित्रों, फादर ने क्यों ये संदेश दिया, मतलब आपके अंदर यह घाव है, 6th क्लास में यह घाव ये आपके अंदर है, इसलिए यह मन में अभी सदा आप डरते हैं। 9th क्लास में मैं ये नदी में ऐसे और ये नहाने के समय डूब गया था। उस समय मेरा भाई लोग और दूसरे लोग बहुत थे, हम छुट्टी के दिन में सब लोग मिलजुल कर खेलते थे, लेकिन वहाँ मैं गिर गया, डूब गया था, लेकिन सब लोग मुझे बचाया। लेकिन इसके बाद ये पानी में डूबने के लिए मुझे ऐसे कितने डर है, बहुत डरपोक थे, इसलिए नदी और बहुत ये नदी में वो ज़्यादा पानी देखने पर मेरे अंदर बहुत डर है, हिलते हैं, डरते हैं, कांपते हैं। प्रिय मित्रों, ये रिट्रीट में ये दो बात ये जो रिट्रीट में मैंने भाग लिया, वहाँ ये प्रार्थना चलाने वाले लोग मुझे मालूम नहीं थे, वो घटना ये उन लोगों को नहीं मालूम थे। कितने साल के बाद, मेरा ये 20 साल के बाद वे लोग प्रार्थना में बोला, आप बचपन में ऐसे स्थिति और ऐसे इतना उम्र में आपको ऐसे घटनाएं प्रभु दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? आपके मन में यह घाव है, आपके मन में यह दुख है, आपके मन में यह डर है, इसलिए आपको डर का कारण आपके जीवन में ऐसे डर आते हैं, ऐसे एक एक बाधाएं जीवन में, और कॉन्फिडेंट नहीं है और कंफ्यूजन है, ऐसे बहुत चिंताएं, इसलिए हमें चलाते हैं। क्यों चलाते हैं? शैतान चलाते हैं। प्रिय मित्रों, यही बात वहाँ शैतान को जगह मिला है, इसलिए वहाँ क्या करना है?
यह सारे दुख को, सारे गाँव को, ऐसे हर गाँव को शुद्ध करने के लिए प्रभु ने यह क्रूस बलि द्वारा, और बलि में क्या हुआ, शरीर के रक्त बहाकर, हृदय खोलकर रक्त और जल बहाकर बलि चढ़ाया है। वो पवित्र जल और रक्त से हमें हमारे हृदय को, हृदय के गाँव को, मन की इच्छाओं को वह शुद्ध करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए जो गाँव अभी हमारे जीवन में, स्वभाव में, हमारे बच्चों के जीवन में, जीवन साथी के क्यों ऐसे निरंतर दारू पीने का कारण क्या है, और गंदगी देखने के लिए और मीडिया द्वारा नग्नता, अश्लीलता, ऐसे भोग विलास के लिए, शरीर के भोग विलास के लिए शरीर ऐसे समर्पण करते हैं। कारण क्या है, एक गाँव मन में है। वो बाहर के ये प्रॉब्लम अंदर शुरू किया है, बाहर ऐसे दिखाते हैं, ऐसे अत्याचारी बन गया है, व्यभिचारी बन गया है, हत्यारा बन गया है। कारण क्या है, उसके अंदर के गाँव है। प्रिय मित्रों, इसलिए ऐसे गाँवों से प्रभु हमें शुद्ध करते हैं। वो कितने वजन है, कितने वजन है, हम ऐसे वजन स्वीकार करना चाहिए। इसलिए कुछ वजन मैं अभी ऐसे स्वीकार करने के लिए, मेरे जीवन में सदा ये दुर्बलताएं आने पर मैं कौन सा वजन स्वीकार करते हैं। जो वजन मेरे लिए प्रभु शक्ति के लिए दिया है, वो मेरे जीवन में सफलता प्रदान किया है। गलतियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 24-26 में हम पढ़ते हैं, जो लोग ईसा मसीह के हैं उन्होंने वासनाओं तथा कामनाओं सहित अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिया है। वचन स्वीकार करना, वो जो ऐसे बंधनों से छुटकारा चाहते, शरीर के भोग विलास, शरीर की वासना और डर और घबराहट, चिंताएं और हमारे अंदर टेंशन, कंफ्यूजन, ऐसे बहुत बातें, बेचैनी और अंदर ये बुराई के बुरी सोच विचार, ऐसे लड़ाई झगड़ा और ऐसे क्रोध, गुस्सा, धमकी देने की आदत, अवख्याकारिता, प्रिय मित्रों, ये सब शैतान में जुड़े हुए हैं। इसलिए हम वचन स्वीकार करना, गलातियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5, जो लोग पद संख्या 24, जो लोग ईसा मसीह के हैं उन्होंने वासनाओं तथा कामनाओं सहित अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिया है। ऐसे एक एक वचन द्वारा हमारे आगे प्रभु संदेश देता है, प्रभु हमें शुद्ध करते हैं, ये प्रभु हमें शुद्ध करते हैं। इसलिए जो गाँव हमारे अंदर है ये शैतान द्वारा है, ईश्वर द्वारा नहीं है, संसार द्वारा है। लेकिन जो प्रभु को ये स्वीकार करते हैं, प्रभु को अंगीकार करते हैं, वह हम क्या होगा, ये सब बदल जाएगा। इसलिए सब हम अपनी दुर्बलताएं प्रभु के आगे समर्पण करते हुए वचन 2 कोरिन्थियों का नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17 में इसका अर्थ ये है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है, पुरानी बातें समाप्त हो गई और सब कुछ नया हो गया है। इसलिए नया, प्रभु नया बनाते हैं। इसलिए हम गाते हैं, प्रभु नया बना दे, मुझे शुद्ध कीजिए, शक्ति प्रदान कीजिए। ऐसे हम प्रार्थना करेंगे, ऐसे एक एक वचन पकड़कर हम प्रार्थना करेंगे। इब्रानी अध्याय 9 पद संख्या 14 हमें अंतःकरण को वो शुद्ध करते हैं, और तीतुस अध्याय 2 पद संख्या 14 हमें शुद्ध करते हैं, उत्साह वो प्रदान करते हैं। कलोसियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14 हमारे विरुद्ध जो बंद पत्र दे वो रद्द कर दिया है, और एफिसियों का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14 वो गिरा दिया। शैतान का यह दीवार, शत्रुता का दीवार उसने गिरा दिया है। इसलिए ऐसे वचनों द्वारा हम आशीष पाएंगे, और पवित्र संस्कार, एक एक संस्कार में हम पाप स्वीकार करते हुए, पवित्र बलि में ईश्वर का यह शरीर और रक्त हम ग्रहण करते हुए, ऐसे एक दूसरे के साथ मेल विलाप करते हुए हम पवित्र आत्मा को हम प्राप्त करेंगे और आशीष में बढ़ेंगे। प्रिय मित्रों, हमारे लिए ये दिनों में छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए, अनुग्रह हमारे देश में
हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवार में, जीवन के हर दुख संकटों में प्रभु के आशीष पाने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। मध्यस्थ प्रार्थना दल और साथ करते हैं अलग अलग जगहों में से हमारे फादरगण, सिस्टरगण और बहुत लोग इसमें जुड़े हुए हैं। अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग स्टेट में से, देश में से लोग मिलजुल कर हम प्रार्थना करने पर ये फ्राइडे के दिन हम ये भजन पढ़कर शैतान के विरुद्ध हम युद्ध करते हैं। छुटकारा और जीवन में अनुग्रह, विपत्ति से छुटकारा, चंगाई हम प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, जो लोग इसमें आधा घंटा बाइबल पढ़ने के लिए और मिलजुल कर हम प्रार्थना करेंगे, इसलिए प्रिय मित्रों, और ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फादर लोग और सिस्टरगण और अलग अलग जगहों में से मध्यस्थ प्रार्थना के लिए लोग ये अलग अलग रीति से उसमें तैयारी करने के लिए लोग प्रवचन भी देता है, निर्देश सूचनाएं देता है। इसलिए ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी बुलाइए इसमें जुड़े हुए प्रार्थना करने के लिए। ऐसे प्रभु का सेवक बन जाइए, सबको आशीष मिले। अभी हम मिलजुल कर स्तुति, प्रार्थना और आराधना पवित्र परम प्रसाद के आगे हम प्रार्थना करेंगे। आबा पिता आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता आराधना, आबा पिता तेरी आराधना। यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना। पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना। त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना। आराधना, 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 ओ आराधना, 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 ओ आराधना, आराधना, ओ आराधना, आराधना, ओ आराधना, आराधना। इस आराधना में प्रभु हमारे बीच में से चलते हैं और हमारे आगे प्रभु, ये हमारे साथ में प्रभु, दाएं बाएं प्रभु और चारों ओर प्रभु दूतों को भेजते हुए हमको संरक्षण देता है। यह विश्वास के साथ हम, इसलिए हमारे दुख और संकट, विशेष रूप आज हमारे अंदर में कितने घाव है और आंतरिक रूप से हमारे छुटकारा के लिए इनर वुंड्स कितने हमारे अंदर ऐसे घाव है, वो हमें शुद्ध करने के लिए प्रभु, इसलिए प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे, मिलजुल कर हम आराधना करेंगे। प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु करुणा बरसा दे, प्रभु करुणा कर दे, प्रभु
प्रभु के आगे हम प्रभु के शक्ति और सामर्थ्य स्वीकार करने के लिए बच्चों के बारे में होगा, जीवन साथी और माँ बाप और हमारे साथी लोग कितने ऐसे डर घबराहट, लगातार ऐसे रोग बीमारियां, आर्थिक स्थिति में उन्नति नहीं है, जो काम हम करते हैं उन्नति नहीं है, ऐसे हार अभिशाप से छुटकारा के लिए प्रभु यीशु के क्रूस की ओर देखते हुए और प्रभु यीशु के गाँव हम प्रभु यीशु के पवित्र लघु मनन चिंतन करते हुए हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस वक्त अपने जन्म से लेकर अभी तक जो गाँव है, स्वभाव में जो बुरी आदत है, सब उस पर समर्पण करेंगे। और हमारे साथियों के जीवन में ऐसे जो समस्या है, जो ऐसे समस्या, ऐसे ये बुरी आदत है, नशे के आदत, व्यभिचार, शरीर की वासना और डर, घबराहट, टेंशन, चिंता, सारे बातों में टेंशन और असफलताएं, सफलता नहीं है और अपवित्रता, अशुद्धता, सब प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। जोर से हम स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की ओर हम देखते हुए, क्रूस की ओर हम देखते हुए, प्रभु यीशु के क्रूस और उसके सिर के कांटों का मुकुट हम देखते हुए और उसके कंधे पर ये भारी बोझ ये टोते हुए, क्रूस के कांटे वो टोते हुए, कलवारी पहाड़ क्रूस पर वो लटक कर वो जीवन अर्पण किया है, हम देखते हुए हम प्रार्थना करेंगे। हम एक साथ मिलजुल कर गाएंगे। यीशु तेरे पवित्र लहू से हमें शुद्ध कीजिए। देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, जिंदगी देता हूँ तेरे लिए। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, जिंदगी देता हूँ तेरे लिए। देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। प्रिय मित्रों, जन्म से लेकर हमारे जीवन में अभी तक जो बात में चंगाई नहीं है और जो बात में अपवित्रता, अशुद्धता है, और सारे अपवित्रता को, अशुद्धता को, दुर्बलताओं को दूर करने के लिए प्रभु के आगे समर्पण करेंगे। देखो प्रभु यीशु का पावन गाँवों में हमारे लिए चंगा, वो घायल चंगाई डाला है, इसलिए प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। देखा पावन गाँवों में तेरा प्यार, चंगा करने की तेरी शक्ति को। देखा पावन गाँवों में तेरा प्यार, चंगा करने की तेरी शक्ति को। बदले में क्या दूंगा मैं भी, मेरे बल देता हूँ तेरे लिए। बदले में क्या दूंगा मैं भी, मेरे बल देता हूँ तेरे लिए। देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। इस वक्त प्रिय मित्रों,
ये सारे देश देश में ऐसे जो बचपन में से गांव बच्चों के जीवन में ऐसे बार बार ऐसे ये दुख देने के लिए कितने कठिन परिस्थिति होगा, और ऐसे जीवन में अपवित्रता अशुद्धता आने के लिए, क्रोध कोप गुस्सा आने के लिए कितने अधिकारी लोग द्वारा और माँ बाप द्वारा और नेता द्वारा दूसरे आगे ये पीढ़ी को और दुख देते हैं। इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं अपने शरीर को, मेरे जीवन को मैं समर्पण करता हूँ। मेरे मन से और मेरे सिर से लेकर शरीर के और शरीर के पैर तक हर एक अंग को प्रभु शुद्ध कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए। इसलिए कलीसिया में जुड़े हुए हम प्रार्थना करते हैं, संतों के साथ मिलकर हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने अपना बदन, अपना शरीर ये तोड़कर वो खून बहाकर लहू से हमें शुद्ध किया है, हम स्वीकार करेंगे। तूने तोड़ा बदन हमारे लिए, तू बहाया पावन लहू तेरा। तूने तोड़ा बदन हमारे लिए, तू बहाया पावन लहू तेरा। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, सदा याद करूंगा तेरे गाँवों को। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, सदा याद करूंगा तेरे गाँवों को। देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, जिंदगी देता हूँ तेरे लिए। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, जिंदगी देता हूँ तेरे लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रिय मित्रों, इसलिए अभी हम जन्म से लेकर अभी तक हर एक गांवों से प्रभु के शक्ति और सामर्थ्य द्वारा छुटकारा चंगाई पाने के लिए हम मिलजुल कर अभी प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग शादी के बाद बचपन में से और बहुत समस्या है जीवन में, फिर शादी के बाद ससुराल घर में और पति से और पत्नी से और पति के घर में से कितने दुख का अनुभव है। और फिर बच्चों को जन्म दिया, फिर बच्चों के जीवन में बुरी आदत है, गुस्सा है, क्रोध है, घमंड है, और है पति शराबी है और पत्नी ऐसे दूषित है, और ऐसे पत्नी के स्वभाव में, पति के स्वभाव में हमको प्यार नहीं सकते हैं, और प्यार के अभाव में लड़ाई और झगड़ा में फिर बच्चों को जन्म दिया। वो बच्चों के जीवन में ऐसे और डर है, निराशा है, ये जिद्दी है और क्रोधी है। प्रिय मित्रों, आए सब शुद्ध करने के लिए अब जो प्रार्थना में भाग लेता है, अपने जन्म से लेकर और माँ बाप द्वारा और साथियों द्वारा और परिस्थिति द्वारा जो जो गाँव हमारे जीवन में आया, हम प्रार्थना करेंगे। और हमारे बच्चों को जन्म दिया और बच्चों को अभी ऐसे स्थिति में और अवज्ञाकारिता और गलत रिश्ता में, गलत संगति में, नशे के बंधनों में, और जो जो बुराई हमारे बच्चों के जीवन में, इसका कारण क्या है? इसका अंदर के गाँव है। इसलिए जो अज्ञानता में ये जन्म दिया बच्चों को, और ऐसे अज्ञानता में बच्चों को और अपने अपवित्रता में, अशुद्धता में बच्चों को जन्म दिया। प्रिय मित्रों, माँ बाप अभी बच्चों के लिए ऐसे प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए बच्चों को छुटकारा के लिए माँ बाप अपने जीवन में
अपने कमजोरी द्वारा, वासना द्वारा, जो पाप और धन्यवाद के अभाव में, प्रार्थना के अभाव में, स्तुति के अभाव में कैसे जीवन बिताया, ऐसे जीवन हमारे बच्चों को भी, आगे पीढ़ी को भी दुख का कारण बन गया। इसलिए प्रभु करुणा मेरे जीवन में, परिवार में और मेरे पूर्वजों के जीवन में और मेरे आगे पीढ़ी को प्रभु करुणा कर दे, करुणा कर दे। करुणा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ये स्थिति में प्रभु करुणा बरसाइए, यही स्थिति में प्रभु तेरी दया, तेरी करुणा बरसाइए। हम करुणा के लिए, दया के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु दया कीजिए, प्रभु दया कीजिए। करुणा कर दे प्रभुवर, हम पर करुणा कर दे। करुणा कर दे प्रभुवर, हम पर करुणा कर दे। हम है पापी और अज्ञानी, हम है पापी और अज्ञानी। करुणा कर दे प्रभुवर, हम पर करुणा कर दे। करुणा कर दे प्रभुवर, हम पर करुणा कर दे। इस वक्त हम रोते हुए, आंसू बहाते हुए, अपने जीवन में जो गाँव आया, अपने जीवन में से अशुद्धता, अपवित्रता कैसे आया, डर, टेंशन कैसे आया, चिंता, एक टेंशन, वो सब कैसे आया, ये प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। प्रभु आइए, प्रभु आइए, करुणा बरसाइए, प्रभु बरसाइए। और मैं जो मेरे बच्चों को जन्म दिया और मेरे शब्द द्वारा दूसरों को कितने दुख दिया, माँ बाप को दुख दिया, अधिकारियों को दुख दिया, मेरे पापों के लिए भी प्रभु करुणा बरसाइए, क्षमा दीजिए। हम जोर से स्वीकार करेंगे। हम है पापी और अज्ञानी, हम है पापी और अज्ञानी। मन के हमारे पाप मिटा दे, मन के हमारे पाप हम स्वीकार करेंगे। मन के हमारे पाप मिटा दे, मन के हमारे पाप मिटा दे। करुणा कर दे प्रभुवर, हम पर करुणा कर दे। करुणा कर दे प्रभुवर, हम पर करुणा कर दे। मन के पाप, मन की इच्छाएं, शरीर की इच्छाएं, शरीर की वासनाएं और सब अशुद्धता, अपवित्रता प्रभु मैं समर्पण करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। मैं घमंडी हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ, लेकिन मैं दूसरों को दुख दिया है, दूसरों को क्षमा नहीं दिया है, दूसरों के विरुद्ध ऐसे इतना ये गलत बात सोचते हुए और प्रभु दूसरों के पापों को क्षमा नहीं दिया, इसे मैं घमंड किया है। प्रभु ये शरीर के और मन के सारे अपराध प्रभु सिद्ध कीजिए। इसलिए मेरे घर में शांति नहीं है, इसलिए मेरे जीवन में और पवित्रता नहीं है, इसलिए मेरे शरीर में ताकत नहीं है और कंफ्यूजन, प्रभु इतना कंफ्यूजन का जीवन है, प्रभु सिद्ध कीजिए। तन के हमारे पाप मिटा दे, तन के हमारे पाप मिटा दे। करुणा कर दे प्रभुवर, हम पर करुणा कर दे। करुणा कर दे प्रभुवर, हम पर करुणा कर दे। हम पर तेरी आशीष भर दे, हम पर तेरी आशीष
आशीष भर दे, करुणा कर दे प्रभुवर, हम पर करुणा कर दे, करुणा कर दे प्रभुवर, हम पर करुणा कर दे। आत्मा के अभिषेक अभी मिलने के लिए, शक्ति मिलने के लिए, छुटकारा प्रभु से जो आशीष मांगते हैं, जो प्रभु से अनुग्रह चाहते हैं, वो सदा प्रभु तू महान है, प्रभु की जय ऐसे स्वीकार करे, प्रभु तू महान है, प्रभु तू कितना महान है, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। प्रिय मित्रों, सभी लोग प्रभु के पास ऐसे आकर अनुनय विनय प्रार्थना किया, इसलिए कितने सालों से ये कोड़ी बीमारी एक व्यक्ति के जीवन में है और कितने समुदाय में वो बहिष्कृत है, सब लोग उसे तिरस्कार करते हैं, लेकिन वो प्रभु के पास आए, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते। प्रिय मित्रों, ऐसे एक एक व्यक्ति, एक अंधा बर्तिमेयुस, प्रभु दया कीजिए, दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कीजिए, दया कीजिए, वो प्रभु के आगे कितने पुकारते, और वो पुकार सुनने वाला है, वो प्रभु है। वो प्रभु ने क्या किया, वो उसे बुलाया, उसके अच्छा आंख दिया और अच्छा किया है। लगातार हम स्तुति और प्रार्थना और आराधना करने पर क्या होगा, हिम्मत न हारे, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु ने सदा याद दिलाते हैं। इसलिए ऐसे प्रार्थना करने पर प्रभु ने हमें सिखाते हैं, ऐसे जो दिन रात अपने चुने हुए लोगों के लिए जो दिन रात और प्रार्थना करते रहे हैं, वो दुहाई देते रहते हैं, क्या वह उनके विषय में देर करेगा? प्रभु हमसे ये रखा है, परख कर देखो, क्या उनके दुहाई देते रहते हैं, क्या उनके विषय में देर करेगा? क्या उनके विषय में देर करेगा? मतलब प्रभु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं, वह शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा, वह शीघ्र ही उनके लिए। प्रभु का वे व्यवस्था ऐसा है, इसलिए प्रभु का प्यार कितना असीम है, उसका प्यार कितना अपार है, वो प्यार करते हैं, वो प्यार करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु के वरदानों, एक एक वरदानों अभी हमारे जीवन में अनुभव करने के लिए, ये अभिषेक हम प्राप्त करने के लिए पीछे ना जाए। प्रभु की शक्ति लहू, प्रभु के पवित्र लहू की शक्ति अभी हम स्वीकार करेंगे। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते, मन के गाँव, मेरे बच्चों के गाँव, मेरे अधिकारियों के गाँव, और ऐसे स्वभाव में, मन में, शरीर में, जीवन साथी और माँ बाप के गाँव प्रभु शुद्ध कीजिए। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। शुद्ध कर दे, शुद्ध कर दे, शुद्ध कर दे, मुझे शुद्ध कर दे, शुद्ध कर दे, शुद्ध कर दे, शुद्ध कर दे मुझे शुद्ध। अभी सभी रोगी अभी प्रभु के पास आइए। हर कमजोरी, कितने दुख है जीवन में, असफलता में और हमारे जीवन के परिश्रम नष्ट होने पर, पराजय आने पर, ऐसे दुर्घटनाएं आने पर, और ऐसे जीवन में, शरीर में, मन में रोग बीमारी और मन के बोझ, परिवार के समस्याएं, प्रभु स्पर्श कीजिए। शुद्ध कर दे,
शुद्ध कर दे, शुद्ध कर दे, शुद्ध कर दे, शुद्ध कर दे, शुद्ध कर दे, शुद्ध कर दे, शुद्ध कर दे। प्रभु ये हर अंधकार की बंधनों से हमें प्रभु बचाइए। मेरे पापों को माफ करता है तू, माफ करता है, मेरे रोगों को दूर करता है। वो मेरी आत्मा प्रभु, आत्मा में आनंद तू देता है। हम विश्वास करते हैं मेरे पापों को माफ करता प्यार, मेरे रोगों को दूर करता प्यार, मेरे पापों को माफ करता प्यार, मेरे रोगों को दूर करता प्यार, मेरे पापों को माफ करता प्यार, मेरे रोगों को दूर करता प्यार, मेरे पापों को माफ करता प्यार, मेरे रोगों को दूर करता प्यार। यह है प्रभु का प्यार। इसलिए प्रिय मित्रों, अपने बचपन में से और अपने गर्भ में से लेकर हर समस्याओं को, हर दिन के धन्यवाद का अभाव और धन्यवाद के प्रार्थना के अभाव, दूसरे लोग द्वारा, हमारे माँ बाप द्वारा कितने प्रार्थना के अभाव में हमको जन्म दिया, और इसलिए अभी भी हमारे अंदर अश्लीलता और नशे के बंधन और मन में शांति और मन में ऐसी बुरी आदत है, शरीर में ऐसी स्थिति है। प्रिय मित्रों, हम ये प्रभु के आगे हम ये सब समर्पण करेंगे। मेरे कष्टों को दूर करता प्यार, मेरे दुखों को अपनाता प्यार, मेरे कष्टों को दूर करता प्यार, मेरे दुखों को अपनाता प्यार, मेरे गाँवों में मलहम लगाता, मेरे आंसू मिटाता है प्यार, मेरे गाँवों में मलहम लगाता, मेरे आंसू मिटाता है प्यार। यह प्यार है प्रभु का गाँवों में से। प्रभु के दुख संकट कठिन भी ये दुख सहते हुए प्रभु हमें उद्धार किया है, हमें प्यार किया है। इसलिए आत्मा से भर दे प्रभु, आत्मा से मुझे भर दे, आत्मा से भर दे, मुझे शुद्ध कीजिए। मेरी आत्मा में आनंद देता है, आत्मा दीजिए। मेरी आत्मा में आनंद देता, मुझे गले लगाता है प्यार। मेरी आत्मा में आनंद देता, मुझे गले लगाता है प्यार। और जो हमारे रिश्तेदार द्वारा और हमारे अच्छा दोस्त द्वारा, क्लोज फ्रेंड द्वारा कितने हमें धोखा दिया है और हमारे शरीर में और अपराध और हमारे अपवित्र किया है, और हम दूसरों के शरीर को अपवित्र किया है, और ऐसे शत्रु और ऐसे हम शत्रु शैतान के अधीनता में रहने के लिए हमारे मित्र द्वारा कारण बन गया है। धोखा देते हुए हमारे शरीर को अपवित्र किया, शरीर के अंग को अपवित्र किया, ऐसे गंदगी हम यूज करने शुरू किया, अश्लीलता शुरू किया, नशे चीज शुरू किया, ऐसे अख्यानता में हम ऐसे डूब गया। प्रिय मित्रों, ये शुद्ध करने के लिए पवित्र लहू शुद्ध कीजिए। आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे, आनंद भर दे, अंदर दम तक प्रभु तेरे प्यार प्रभु तेरे प्यार भर दे, शुद्ध कीजिए। मिलजुल कर हर स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु आइए आइए, हालेलुया हालेलुया। पवित्र परम प्रसाद के आगे इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए, प्रभु जो वरदान दिया वो सभी वरदानों को देते हुए सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो,
सदा सर्वदा पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।